अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान तबीबा निदा साहब फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज हम लोग बात करेंगे टॉन्सिल्स के टॉपिक पर। इससे पहले कि हम लोग अपने वीडियो की जानिब आगे बढ़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नेम है सिंपल ऑर्गेनोपैथी और बेल आइकॉन को प्रेस करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि आप लोगों को हमारी नई से नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें और आप लोग इनसे फ़ायदा उठाते रहें। टॉन्सिल्स जो हैं, जिनको हम अपनी तिब्बी ज़ुबान के अंदर या अरबिक ज़ुबान के अंदर जिनको लौज़तैन कहा जाता है, ये दो गदूद होते हैं जो कि हमारे हलक में राइट और लेफ़्ट दोनों साइड्स पर जो है वो वाक़े होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के ग्लैंड्स, मुख्तलिफ़ तरह के गदूद जो हैं वो पैदा किए हैं, और जिसमें इंसानी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको बनाने का कुछ ना कुछ जो है वो मकसद है। ये गदूद जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, ये राइट और लेफ़्ट में जो वाक़े हैं, तो इनका काम जो होता है ये मुख्तलिफ़ तरह के जरासीम्स को और इन्फेक्शंस को जो है वो रोकना होता है, ताकि ये इनको यहीं पर रोक कर इनके ख़िलाफ़ जो है वो फ़ाइट कर लें और इनको यहीं पर कंट्रोल कर लें, और वो चीज़ हमारे हलक से आगे ना बढ़ने पाए, हलक से नीचे जो है वो ना उतरना पाए। अब होता क्या है कि बाज़ोकात किसी वजह से, हमारी ग़िज़ा नाकिस होने की वजह से या एक ख़ास किस्म के इन्फेक्शन की वजह से हमारे ये जो दोनों टॉन्सिल्स होते हैं, ये जो हमारे राइट और लेफ़्ट पर लौज़तैन वाक़े हैं, ये क्या हो जाते हैं, ये स्वेल हो जाते हैं, इनमें सूजन हो जाती है, इनके अंदर जो है वो सोजिश वाक़ हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो खाना पीना मुश्किल हो जाता है, पानी निगलना मुश्किल हो जाता है, खाने का नवाला निगलना मुश्किल हो जाता है। और इसके अलावा जो है वो अगर निचले वाले जबड़े को हाथ लगाया जाए तो हाथ लगाने पर भी काफ़ी सारा जो है वो पेन महसूस होता है। नॉर्मली जो है वो छोटे बच्चों के अंदर ये चीज़ ज़्यादा होती है, कुछ बड़ी उम्र के लोगों में भी ये प्रॉब्लम जो होता है वो देखने में आता है। अगर तो इसका जो है वो ट्रीटमेंट कर लिया जाता है टाइम के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे निजात हो जाती है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, अगर इसका बस वैसे ही सरसरी इलाज कर लिया और इसको पूरे तौर पर इसकी तरफ ध्यान नहीं किया और ये इनकी सूजन जो है वो ख़त्म ना हो पाई, तो फिर क्या होता है कि मुसलसल सूजन के बाद ये चीज़ जो होती है वो वरम में तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर थकावट और जिस्म का टूटा हुआ रहना, हल्का हल्का सर दर्द करना, या जो है वो इन जगहों के ऊपर पेन्स का रहना, हल्का हल्का सा फीवर रहना, ये तमाम तर टॉन्सिल्स के जो हैं वो रीज़न्स हो सकते हैं। तो अगर आपके भी बच्चे जो होते हैं वो अक्सर इस तरह का बुखार का शिकार हो जाते हैं कि उनको हल्का हल्का सा वो थके थके रहते हैं, सुस्त सुस्त से महसूस होते हैं, और उनको हल्का हल्का सा फीवर भी होता है और वो वीकनेस की शिकायत करते हैं, तो लाजमी जो है वो इस चीज़ की तरफ नज़र कीजिए कि कहीं पर उनको टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या उनके लौज़तैन जो है वो उनमें वरम या स्वेलिंग जो है वो तो नहीं पाई जा रही। अगर जो है ये वरम को भी टाइम के ऊपर ट्रीट ना किया जाए तो आगे बढ़कर जो होता है इसके अंदर भी समटाइम जो होता है वो रेशा वगैरह वाली कंडीशन भी पैदा हो जाती है, और फिर इस तरह अगर इसके अंदर रेशा वगैरह भी पैदा हो जाए और मुंह खोल के अगर देखेंगे तो ये जो हलक के पास ये दोनों लौज़तैन हैं, ये स्वेल नज़र आएंगे, ये रेड नज़र आएंगे, और अगर इनमें पीप वाली कंडीशन है तो वो भी आपको खोलकर जो है वो फेस को महसूस हो जाएगी। और उसके साथ साथ में क्या होता है कि मुंह से स्मेल आने वाली कंडीशन हो सकती है, और अगर यही हालत मुसलसल कायम रहे तो फिर यही इन्फेक्शन मैदे में उतरकर मैदे में भी फसाद और तबाही का बाइस बन जाता है। टॉन्सिल्स के लिए या ऐसी कंडीशन जिस वक्त में आपसे खाना पीना जो है वो निगला ना जा रहा हो, इवन कि पानी भी आपसे ना निगला जा रहा हो और खाने की एक बाइट तक भी आपसे ना ली जा रही हो और टॉन्सिल्स में ये कंडीशन पाई जा रही हो, तो एक आसान सी रेमेडी है, उसको जल्दी जल्दी से आप नोट कर लीजिए जो यहाँ पर आपको बताने वाली है, और इसको आपने बिल्कुल भी मामूली नहीं समझना, ये इतनी इफ़ेक्टिव चीज़ है। मैंने इससे पहले भी बताया, गले ख़राब में टॉन्सिल्स के प्रॉब्लम के लिए एक ऑयल रेडी करें, और इस ऑयल को मैं तो कहूँगी
कि अपने घर की एक ज़रूरत बना लें, खुसूसन वो घर जिनमें छोटे बच्चे मौजूद हैं और अक्सर जो है वो गले ख़राब वाली शिकायत मौसूल होती रहती हैं ऐसी जगहों से। तो फिर उस हालत के अंदर ज़रूरी है कि आपके घरों में अजवाइन ऑयल जो है वो ज़रूर मौजूद हो। अजवाइन ऑयल को हमने कैसे तैयार करना है इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो भी जो है वो पहले बनाई हुई है। मज़ीद आप लोगों को यहाँ पे शॉर्टली बता देती हूँ कि आप लोगों ने करना है कि इसके बनाने के 2 से 3 तरीके होते हैं। सबसे आसान तरीन तरीका यहाँ पर यही है कि आप अजवाइन को जो है वो सरसों ऑयल के अंदर जला लीजिए। जला लेने के बाद जब वो अच्छे तरीके से जल जाए तो आप उसको पुन लें, छान लें और उसको महफूज कर लें। कुछ लोग इसको इस मेथड पे बनाते हैं कि रात भर में आपने पानी में अजवाइन को भिगो कर रख दिया और फिर इसके पानी को जो होता है वो उसके अंदर जलाया जाता है, ठीक है। और बाज़ लोग जो है इसको मज़ीद तरीक़ों से भी जो है वो तैयार करते हैं। तो अजवाइन ऑयल का जो है वो इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। इसके साथ में खाने के लिए एक नुस्खा जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बताती जाती हूँ। आप लोग इसको भी बनाकर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर जो है वो हल्दी, नंबर 2 पर मुलट्ठी, नंबर 3 पर सुहागा बिरियाँ, ठीक है, और नंबर 4 पर कुस्ते शीरी। हल्दी और मुलट्ठी और सुहागा बिरियाँ यानी जो तवे पर भूनने के बाद सुहागे को आप लोगों ने पीसना है। 10 ग्राम हल्दी होगी, 10 ग्राम ही सुहागा बिरियाँ और 10 ग्राम ही जो है वो मुलट्ठी होगी और इसके अंदर तकरीबन आपने 30 ग्राम जो है वो कुस्ते शीरी की शामिल कर लेनी है, ठीक है। अगर तो इसको इसी तरीके पर इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत अच्छा है, वरना हनी वगैरह के अंदर भी जो है वो इसको आप लोग मिक्स करके एक माजून बनाकर रख सकते हैं। और ऐसे बच्चे जिनको वर्म लौज़तैन यानी टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये मसला हल होने लग जाएगा। और एक बात फिर से कहूँगी, अजवाइन ऑयल को ज़रूर बनाइए, सर्दी की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है और इतनी मुजर्रब रेमेडी है कि इंशाल्लाह जो बनाएगा वो हमेशा याद भी रखेगा और उसको इससे फ़ायदा भी होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।